क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने बोला कि सर वो पूछते हैं कि फोर्सेस में आना क्यों चाहते हो, कुछ लोग कहते हैं ताकि मैं सलूट मारें या मतलब शोहरत हो वगैरह वगैरह। अब सर अगर कोई लड़का वो कैटेगरी जवाब देते हैं, हमें इंस्पायरेशन है, हमें सर्व करना है कंट्री को, सर वो जो हमने सुना टीचर से मैंने सुना था, वो कहते हैं कि सर ऐसा होता नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के वो चाहता है कि यार कि मुझे एक हैंडसम फ्यूचर मिले, हैंडसम पे हो, कहते हैं बाकी चीज़ें मतलब कि सर्विंग अ कंट्री या इंस्पिरेशन ये सेकेंडरी आती हैं। सर क्या जवाब होना चाहिए हमारा उधर कि सर हमें कंट्री को सर्व करना है या वहाँ के सेल्फ डिसिप्लिन से इंस्पायर हैं, या अपना सच बताएं जो इंसान की साइकोलॉजी है कि सर कि मुझे सर अपनी अच्छा फ्यूचर चाहिए और यहाँ पे अच्छा फ्यूचर मिलेगा। देखिए, आपकी बात का जवाब ये है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि जो कैंडिडेट्स कैडेट कॉलेज, जैसे आप कैडेट कॉलेज पीएफ कॉलेज सरगोदा के सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं, आप के लिए तो क्वेश्चंस डिफरेंट होना चाहिए, चूँकि ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपने अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, आप मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, तो आप एक कंपटीशन को उस छोटे लेवल पे कितने लोगों को आप compete करके पीएफ कॉलेज सरगोदा का हिस्सा बने। पाकिस्तान में ये फ्यू एंड फॉर बिटवीन है, हज़ारों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं पीयर होते हैं। तो आपके हवाले से तो ये बात ठीक है कि आपका जो जवाब है वो बड़ा नेचुरल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने वो जो 5 साल कैडेटशिप देखी, उस 5 साल में आपको कम अज़ कम मुसल्लह अफ़वाज का फंक्शन और उसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आपने उसके अंदर अपनी जो पर्सनैलिटी को डेवलप किया, उन 5 सालों में जब आप घर से दूर रहे, आपने उसको कितना अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, सेल्फ को इम्प्रूव किया, फ़िज़िकल इंड्योरेंस की मेहनत की, एकेडमिक को इम्प्रूव किया, तो आपका जो जवाब है वो उसमें नज़र आ जाता है कि आप जब उसको जवाब दे रहे होते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर नज़र आ रहा होता है कि इसने ये 5 साल में जो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, उस ज़िंदगी गुजारने के अंदर इसने क्या क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की, इसको इतने रिसोर्सेज, इतने वसाइल मिले और ये बात ये कह रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं इंटर सिलेक्शन बोर्ड में, देखिए हर बंदे की एक अपनी अप्रोच होती है। जो सेलेक्टर, मैंने पहले भी कहा, जो सिलेक्टर है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड का है। ये आप नहीं कह सकते कि वही सिलेक्टर जो इस वक्त आपको सिलेक्ट करने के लिए आपके सामने बैठा है वो भी यही सोचता है। वो हो सकता है वो किसी और तरीके से उसको सोचता है। असूल को देखना, तो असूल क्या है? असूल मुसल्लह अफ़वाज का ये है कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आता है, जो हम उससे पूछते हैं भाई आप क्यों आना चाहते हैं, हम उसको पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं कि वो जो चाहता है वो लिख दे, वो जो चाहता है वो लिख दे। अब आप जो भी चाहते हैं आप लिख दें। अब उन्होंने उसको उस सारे जो राइटिंग है उसको रिफ्लेक्ट करना है आपके मेरिट्स के साथ, डीमेरिट्स के साथ, और उसके अलावा जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसके साथ मैच करना है कि भाई ये बंदा है, ये फ़ौज में इसलिए आना चाहता है, ये इसकी खूबियाँ खामियाँ हैं, ये इसने इम्तिहानात में ये बात की और ये उसने अमल करके दिया। अगर ये सारी चीज़ें आपकी उस स्टेटमेंट को मैच कर गई कि यस इज़ बिट क्लियर, और ये क्लियर आपको रिकमेंड कर लिया जाएगा। ये तो था आपके लिए। अब ये जो सिविल में से आते हैं, अब इनके ऊपर वो जो देखते हैं, इनको एक एज मिलता है। देखिए मुसल्लह अफ़वाज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल मौके दिए जाते हैं। एक कैंडिडेट्स है कैडेट कॉलेज का, से एक पीएफ कॉलेज सरगोदा का है, और एक कैंडिडेट है जो सिविलियन बैकग्राउंड का है, जिसने किसी कैडेट कॉलेज को नहीं देखा, सिंपल एफएससी की देहात का है। अब देखा ये जाता है कि ये जो कैडेट कॉलेज का जो कैंडिडेट है, इसको इतने रिसोर्सेज मिले, इसको कैडेट कॉलेज ने 5 साल पढ़ाया, उस दौरान उसके पास वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था जिसमें वो अपनी शख्सियत की नशोनुमा कर सकता था। तो उसने इतनी सारा कुछ, उसको इतना फ्यूल दे कि जब हमने इसको इतना फ्यूल दिया, उस फ्यूल से उसने ये लेवल अपना अटेन कर ली, तो वो आपको वहाँ पे लॉक करेगा। अब वो कहेगा यही फ्यूल अगर हम इस सिविलियन कैंडिडेट जो दही पस मंज़र वाले को देते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या बनेगी। वो अगर आपके लेवल से ऊपर चली गई तो डेफिनेटली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों के हवाले से ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। आप लोगों का जो जैसे पीएफ ने आपको पूरा फाइनेंस किया, आपकी तालीम पे, आपकी नशोनुमा पे, आपकी शख्सियत पे, आपके लिबास पे, क़याम पे, ताम पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने।
वो उसके ऊपर वर्क करे जा रहे हैं, आपकी पूरी डोजियर बनाते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को लिखते हैं, आप लोगों के बारे में एक प्रिडिक्शंस पहले ऑलरेडी स्कूल कॉलेज में पढ़ी होती है, आपके हाउस मास्टर्स को पता होता है, आपके टीचर्स को पता होता है, आपके कमांडेंट को पता होता है, सारा वहाँ पे वर्क हो रहा होता है। तो इसलिए वो ये आपसे नेचुरल जवाब चाहते हैं, आप जब इसका जवाब दें, इसीलिए आपको वो जवाब डेवलप करना होगा। आज आपको ये बात डेवलप करनी होगी, आपको उस अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होगा। आपके लिए सवाल बेमायनी है कि हम मुल्क को सर्व करने हैं, उनको पता है कि आपने ऑलरेडी वो 5 साल का जो परेड है, जो मिलिट्री जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, कस्टम है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के, पीएफ के, उनको आपने पूरा फॉलो किया है, तभी तो आप आए हैं ना। अगर आप कहीं पे भी उन कवानीन या नज़्म ज़ब्त को ना अपनाते तो आपको एसओएस कर दिया, स्टक ऑफ स्ट्रेंथ कर दिए, कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाना था, लेकिन उन्होंने आपको लिया। तो जब आप लोगों के लिए सवाल इतना अहम नहीं, हम ये चीज़ अहम है कि आप क्या रहे हो, जो आप कह रहे हो वो आप उसको कितना जस्टिफाई करते हो, अब जो आपको पूरा फ्रीडम है। तो इसलिए जो कैंडिडेट हैं उसको सोचना चाहिए कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, और यही अगर मैं सवाल आपसे कहता हूँ, आप इस सवाल को लिखें, सोचें, आप उसको मेरे से डिस्कस करें या आप हमें कमेंट कर लें, हम उसके ऊपर आपसे पूरा गाइडलाइन उस पर बात करेंगे। बाकी आप इन सारी रूमर्स को छोड़ दें, ये आपको कंफ्यूज करेंगी। देखें, सबसे मुश्किल काम क्या है? कन्फ्यूजन है। इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है ना, वो फिर काम नहीं करता। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को क्यों कहा गया कि ये वो उसकी फाउंडेशन है इंसान की बलीदगी की, नशोनुमा की, उसको इन्हेंस करने की, क्योंकि इसी से ही आपकी एक इमारत तमीर होनी है। खुद इत्मीदी आप में आ ही नहीं सकती अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जितना आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा उतना ज़्यादा आप होंगे। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए वाई यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, तो 5 साल आप एयरफोर्स में रहने के बावजूद भी अगर लॉजिकल बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि जो आपको फ्यूल दिया गया इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट, आपने उसको वेस्ट कर दी। तो आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। आपको आम कैंडिडेट से ज़्यादा, क्योंकि आपका विजन, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा है। आप जो रियल पीएफ के जो ऑफिसर्स हैं या पीएफ का जो रियल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर आपकी नशोनुमा की जाती है। मेरा छोटा भाई तो वहाँ पे रहा है पीएफ कॉलेज सरगोदा में, तो वो भी जो उस नशोनुमा में रह के वो नॉर्म्स, ट्रेडिशन आज भी उसकी शख्सियत में नज़र आते हैं। तो इसलिए इससे आप मत घबराएं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी टू दी पॉइंट। जो आप समझते हैं आप लिखें। अगर तो आपके अंदर कोई और क्वालिटीज़ भी होंगी, सिर्फ इस बात को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एकेडमिक सवाल तो है नहीं। उनको ये भी तो है ना कि अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आपको ट्रेन किया जा सकता है। तो ये मत सोचेंगे एक सवाल का जवाब गलत दे दिया तो आपकी पूरी सिलेक्शन ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता, उसको कंफर्म किया जाता है नंबर ऑफ़ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन के ज़रिए से। तो इतनी आसानी से अगर कोई भी जिसमें पोटेंशियल है, उसको इतनी आसानी से मिलिट्री जाने नहीं देती, उस पर काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दे आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कमिटमेंट होती है। उनके लिए काबिल फ़ख्र बात है सेलेक्टर्स के लिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अमंग दी बेस्ट दें, सेलेक्ट करके दें, और वो पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते। जी, थैंक यू।